नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे हृदय रोग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हृदय रोग से आज हर कोई परेशान है। हृदय रोग दिल की बीमारी भारत में ज़्यादातर लोगों की मौत का कारण बनती है। तो आइए जानते हैं हृदय रोग की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, एक अध्ययन के अनुसार 1000 लोगों में से 272 लोगों की मौत दिल की बीमारी से हो जाती है और यह आंकड़े अगले 26 सालों में 2 गुना हो सकते हैं। ये आंकड़े हृदय रोग की स्थिति को व्यक्त करने के लिए काफी हैं। इसी कारण लोगों को हृदय रोग की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि वे समय रहते इस समस्या से बच सके, बेहतर जिंदगी को जी सके। दोस्तों, क्या आपको पता है हृदय रोग की पर्याप्त जानकारी या फिर आप भी इसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि आप इस बीमारी से सुरक्षित हैं? दोस्तों, इस गलतफहमी में रहना गलत है क्योंकि आज हम ऐसे पर्यावरण में जी रहे हैं जहाँ पे हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण है, जो कि हमारी जिंदगी को काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हृदय रोग है क्या। दिल की बीमारी से तात्पर्य है कि ऐसी समस्या से जो आपके दिल को प्रभावित करती है। दिल की बीमारी को कोरोनरी धमनी रोग से जोड़कर देखना पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, जो आपकी आर्टरी होती है, केवल ये आपकी आर्टरी से संबंधित नहीं है, बल्कि दिल की बीमारी में कई सारी समस्याएं होती हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी भी बीमारी से पीड़ित है तो उसे दिल का मरीज माना जाता है। हृदय रोग कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, दिल की बीमारी मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये हृदय रोग का सामान्य प्रकार है, जिसे कि आम भाषा में कोरोनरी धमनी रोग के नाम से जाना जाता है। दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ना, यह सबसे जानी मानी बीमारी है और अक्सर आप सुनते होंगे कि हार्ट अटैक से फलाना का मौत हो गया। तो दोस्तों, ये भी एक प्रकार का हार्ट डिजीज है जिससे अधिकांश लोग पीड़ित रहते हैं। दिल का खराब होना, हार्ट फेल्योर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह ऐसी दिल की बीमारी है जिसमें दिल सही तरह से काम करना बंद कर देता है। दिल की धड़कनों का अनियमित रूप से चलना, कई बार दिल की धड़कनें धीमे या फिर तेज गति से चलने लगती है। इसे भी दिल की बीमारी के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों, हृदय रोग होने के क्या कारण हैं? दिल की बीमारी होने का प्रमुख कारण दोस्तों, सबसे पहला है उच्च रक्तचाप। जिन व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, उनको दिल की बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों, आप भी आज से ही चौकन्ने हो जाएं। कहीं आपको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या तो नहीं है? तो आप भी आज से ही अपने दिल का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। दूसरा सबसे मुख्य कारण है धूम्रपान। जी हाँ दोस्तों, स्मोकिंग। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आपको दिल की बीमारी हो सकती है। डायबिटीज का होना, जो व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित होता है उसे हृदय रोग होने की संभावना अन्य सामान्य लोगों से ज्यादा होती है। अधिक वजन का होना, दोस्तों आपका वजन भी आपके हृदय पर काफी दबाव डालता है। दिल की बीमारी उन व्यक्तियों को भी हो सकती है जिनका वजन अधिक होता है या फिर जो मोटे होते हैं, क्योंकि उनके हार्ट को मोटापा होने के कारण अधिक कार्य करना पड़ता है। दोस्तों, बेरियाट्रिक सर्जरी या फिर लिपोसक्शन सर्जरी के द्वारा आप अधिक वजन की समस्या से छुटकारा तो पा सकते हैं, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल तरीका है वजन को कम करने का। आपको अपना वजन अगर कम करना है तो आपको योग और आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए। दोस्तों, तनाव भी एक कारण है आपके दिल के मरीज होने का। दिल की बीमारी का मुख्य कारण अधिक मात्रा में तनाव लेना है। इसी कारण जितना हो सके आपको तनाव से बचना चाहिए। दोस्तों, हृदय रोग के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं? सिम्टम्स, आइए जानते हैं सिम्टम्स के बारे में। दिल की बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, इसलिए उसे इन 5 लक्षणों को नजरअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको सीने में बेचैनी होती है, ये हृदय रोग का सामान्य लक्षण है जो कि अधिकांश लोगों में दिखने को मिलता है। अगर आपको सीने में बेचैनी होती है या फिर सीने में दर्द होती है तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और तुरंत आपको किसी हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। अगर आपका जी मचलाता है या फिर बदहजमी रहती है या फिर पेट में दर्द होता है तो भी आपको
एक बार रुक के जरूर सोचना चाहिए। कई बार कुछ लोगों में जी मचलाने या फिर इनडाइजेशन या फिर पेट में दर्द होने की समस्या होती है। ये भी आपके दिल के बीमार होने का लक्षण हो सकता है। अगर आपके बाहों में दर्द रहता है, कई लोगों में दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि वह बाह तक भी पहुंच जाता है। यानी अगर आपका हार्ट बीमार हो रहा है तो वो दर्द हृदय से होता हुआ आपके बाह में भी पहुंच सकता है। अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, दोस्तों यूं तो एक्सरसाइज करने में या फिर तेजी से चलने या फिर दौड़ने में आपको पसीना आता होगा, लेकिन अगर आपको हमेशा बहुत ज़्यादा पसीना आता है, दिन में अगर बैठे बैठे भी आपको पसीना आते रहता है, तो आपको एक बार जरूर हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। दिल की बीमारी में कुछ लोगों को अधिक मात्रा में पसीना आता है, ये भी एक तरह का सिम्टम है। सांस लेने में तकलीफ होना, हृदय रोग की समस्या होने पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो दोस्तों अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आपको भी एक बार अपना चेकअप जरूर करना चाहिए। दिल की बीमारी का उपचार आप किन किन तरीकों से कर सकते हैं, आइए जानते हैं। ज्यादातर लोग दिल की बीमारी को एक लाइलाज बीमारी समझते हैं, इसी कारण वो इससे निजात नहीं पाते। लेकिन आपको ये नहीं पता कि किसी भी बीमारी की तरह दिल की बीमारी का भी इलाज संभव है। आइए जानते हैं कुछ तरीकों को जिससे कि आप दिल की बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। सबसे पहला इलाज है व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा। इससे बड़ा इलाज अभी तक कुछ भी नहीं है जो कि प्राकृतिक तरीके से आपके दिल को ठीक कर सकता है। दोस्तों हृदय रोग का इलाज करने का सबसे सामान्य तरीका होता है व्यायाम करना, योगा करना, जिससे कि काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं। दवा लेना, दोस्तों आपको तुरंत हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और अपने हार्ट का तुरंत दवा लेना चाहिए और उस दवा को आपको बंद नहीं करना चाहिए जब तक कि आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाएं। ईसीजी या ब्लड टेस्ट कराइए। हृदय रोग से निजात पाने में आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, जैसे कि ईसीजी या फिर ब्लड टेस्ट आप करा के आप पता लगा सकते हैं कि आपके दिल में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। डाइट प्लान बनाना, आप अपना डाइट प्लान बना के भी दिल अपने हार्ट को सही रख सकते हैं। दोस्तों कई बार डाइट प्लान में बदलाव करके भी आप अपने दिल की बीमारी का इलाज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको तेल से दूरी बना लेनी चाहिए और मिला जुला अनाज खाना चाहिए। दोस्तों लास्ट में अगर इन सारे तरीकों के बाद भी आपका हृदय रोग काफ़ी बढ़ता जा रहा है तो लास्ट में उपाय है सर्जरी कराना। जब किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से आराम नहीं मिल रहा हो तब डॉक्टर उसको सर्जरी करने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों ये सबसे अंतिम तरीका है। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि योगा, प्राणायाम और आयुर्वेद का यूज करके आप ऐसी नौबत आने ही ना दें। दोस्तों आइए जानते हैं हृदय रोग में किस तरह का भोजन करना चाहिए। दोस्तों भोजन में हृदय रोग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इस बात को सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति कितनी जल्दी ठीक होगा। यानी कि आपका भोजन ही आपके हृदय रोग को आपसे निजात दिला सकता है। यदि आप भी दिल की बीमारी के मरीज हैं तो आपको ऐसा ही भोजन करना चाहिए। सब्जियों में तेल का सेवन आपको कम कर देना चाहिए। हृदय रोगियों को ऐसे तेल का सेवन करना चाहिए जिसमें कि ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में हो, क्योंकि ये तेल आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी सहायक होता है। फल और सब्जी को भरपूर मात्रा में खाइए। हृदय रोग में फल और सब्जी भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, ये आपके दिल के खतरे को काफी कम कर सकता है। फाइबर का यूज करिए। इस स्थिति में आपको साबुत अनाज और फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। दाने और बीज का सेवन करना चाहिए। हृदय रोग में नट्स और सीड्स का सेवन आपको हृदय रोग को दूर करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोस्तों आपको ये भी जानना जरूरी है कि हृदय रोग में किस तरह का भोजन करना चाहिए। उतना ही ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि दिल की बीमारी में किस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी दिल की बीमारी के मरीज को ऐसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। दिल के मरीज को फास्ट फूड का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके दिल को काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है। डेयरी खाद्य सेवकों का आपको उत्पादों का यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों डेयरी उत्पादों में आपको
दोस्तों, अगर आप शराब पीते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं तो आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। हृदय रोगियों को शराब ना पीने की सलाह दी जाती है, इसलिए आपको ड्रिंक करना और स्मोकिंग करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। आपको कम मात्रा में नमक और चीनी खाने की भी सलाह दी जाती है। हृदय रोगियों में कम मात्रा में नमक और चीनी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर आप नमक और चीनी का सेवन करते हैं तो ये आपके दिल को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हृदय रोगियों को किन किन तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप हृदय रोग से पीड़ित हैं तो आपको संतुलित भोजन करना चाहिए, यानी कि डाइट बैलेंस बहुत जरूरी है। व्यायाम करना चाहिए, अपने वजन को बरकरार रखना चाहिए, यानी कि आपका वजन तुरंत बढ़ना भी नहीं चाहिए और तुरंत घटना भी नहीं चाहिए। नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए और अपना ब्लड प्रेशर, शुगर का लेवल हमेशा सामान्य रखना चाहिए। दोस्तों,